आपका एक नए वीडियो में लूसेंट के। और अब हम बात करेंगे, अब हमने अभी तक बात कर लिया, बैटल ऑफ बक्सर तक कंप्लीट हो गया था। अब बात करेंगे हम बैटल ऑफ, ये एक्चुअली कोई बैटल नहीं है, एंग्लो मैसूर वार है। और ये एंग्लो मैसूर वार 4 हुआ था। मैसूर, देखिए मैसूर जो जगह है कर्नाटक के पास है, और अभी का जो कर्नाटक है वो वाला एरिया जो है वो मैसूर कहलाता था पहले। और मैसूर में एक राजा था हैदर अली, बहुत सिंपल आदमी था और एक नॉर्मल परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन बचपन से ही बहुत ज़्यादा ब्रेव और बहुत ज़्यादा सीखने के लिए बहुत इच्छुक इंसान था। और इसने धीरे धीरे बहुत अपनी पकड़ बनाई और बाद में ये अपना कैरियर स्टार्ट किया एज अ सोल्जर इन द सर्विस ऑफ मैसूर स्टेट। लेटर ही बिकेम फौजदार ऑफ डिंडीगुल। बाद में ये क्या बन गया, फौजदार बन गया, ठीक है, डिंडीगुल। ही इस्टेब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्सेनल इन डिंडीगुल। वहाँ पे इसने क्या किया, एक नया आर्सेनल वहाँ पे स्टार्ट किया फ्रेंच के हेल्प से, ठीक है। और 1761 में इसने नांजराजर, द पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ वोडेयार किंग कृष्णराज वन, वोडेयार किंग कृष्णराज वन के प्राइम मिनिस्टर थे नंजराजर, ठीक है। और एंड अनसर्व्ड पावर दो ही कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज कृष्णराज वन एज द लॉफुल रूलर। तो इसने लड़ाई किया और इसको क्या कर दिया, इसको हटा दिया। अब इसके बाद, ये तो हो गई बेसिक सी थोड़ी मोड़ी बातें। अब बात करते हैं एंग्लो मैसूर। देखिए एंग्लो मैसूर वार मतलब, एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स से जो लड़ाइयाँ हुई थी उनके बारे में। तो देखिए सबसे पहला हुआ था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, और ये हुआ था 1766 से 1769। हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश। अब उस समय हैदर अली बहुत ताकतवर थे, स्टार्ट ही किया था उन्होंने, तो वो अंग्रेज़ उनके सामने टिक नहीं पाया। और इसके बाद साइन हुआ ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। कब हुआ, 1769 में, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में, ठीक है। और इसके बाद आया सेकेंड एंग्लो मैसूर। इस बार तगड़े तरीके से ब्रिटिशर्स ने वापसी की, और 1780 में 1780 से 1784 में एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट हुआ। वैरन हेस्टिंगस नाम का एक गवर्नर जनरल था जिसने फ्रेंच पोर्ट माहे को एक्वायर किया, ठीक है, माहे को एक्वायर किया। और वारन हेस्टिंगस ने जो है अटैक्ड फ्रेंच पोर्ट माहे विच वाज इन हैदर अलीज टेरिटरी, जो हैदर अली का था उसको इसने अटैक किया और अटैक करके जीत लिया। अब हैदर अली निज़ाम और मराठा के साथ मिल गए, और उसने क्या किया, निज़ाम और मराठा के साथ मिलकर आरकोट, जो कि कर्नाटक स्टेट का कैपिटल था, उसको कैप्चर कर लिया। 1781 में हैदर अली डिफीट हो गया, और ये कहाँ पे, पोर्टो नोवो में, और किससे, आयरी कूट से, ठीक है, 1781 में। क्लियर हो गया, 1781 में, ठीक है, मराठा कैप्चर एयरकोट। इन 1781 हैदर अली डिफीट हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। 1700 ही डाइड ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो वार। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, तो ये कब मरा था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर। क्वेश्चन में अगर आएगा तो देखिए आपको ध्यान देना है, टर्न इसका ये याद रखना है कि हुआ कब था। तो सेकेंड लड़ाई हुई थी 1780 से लेके 1784, 1780 से लेके 1784। तो 100% जो है उसी के दरमियान जो है इसकी मृत्यु हुई होगी, 1780 से 1784 में, ठीक है। 1781 में जो है वो हारा था। इसके बाद देखिए उसका बेटा टीपू सुल्तान, वो बहुत ताकतवर था हैदर अली जैसे ही, और इसने फिर कंटिन्यू किया आगे टीपू सुल्तान ने। और टीपू सुल्तान 1782 से 1784 तक जो है लड़ाई को आगे बढ़ाया, ठीक है, क्लियर है। 1782 से 1784 तक लड़ाई को आगे बढ़ाया। इसके बाद क्या हुआ कि 1784 में फिर टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच ये लड़ाई जो है ना, इसमें ना उसकी जीत हुई, ना सुल्तान की, और ना ही अंग्रेज़ की। और ट्रीटी साइन हुआ, और तब जाके ये लड़ाई ख़त्म हुई। और ट्रीटी क्या था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। ट्रीटी थर्ड एंग्लो मैसूर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार बीच में ख़त्म हो गया था क्योंकि हैदर अली मर गए।
और उनका बेटा टीपू सुल्तान उसने लड़ाई कंटिन्यू किया और बाद में ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में। इसके बाद शुरू हुआ थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 से लेके 1792। मराठा और निज़ाम, मराठा भी अब इसमें आ गए, ठीक है। और ये ब्रिटिश को हेल्प किए। ये बहुत बड़ी लाइन लिखी है, इसको ध्यान से देखिए आप, कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार में मराठा, क्योंकि हैदर अली जो था मैसूर का, इसका मराठा के साथ पहले से ही लड़ाई चल रहा था, ठीक है। हैदर अली का मराठा के साथ पहले से ही लड़ाई चल रहा था। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ, टीपू सुल्तान जब लड़ रहे थे तो मराठा और निज़ाम ने ब्रिटिश को हेल्प किया और कॉर्नवालिस ने बेंगलोर को कैप्चर कर लिया। और इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटी हुई, और ये ट्रीटी तो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं कि इस ट्रीटी का नाम क्या था। तो इस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। टीपू सीडेड हाफ ऑफ इट्स टेरिटरी, ठीक है। टीपू ने ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से आधी टेरिटरी टीपू के पास थी और आधी क्या हो गई, अंग्रेज़ लेके चले गए, ठीक है, टीपू सुल्तान। इसके बाद आया फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। देखिए इसमें एक छोटी सी चीज़ ये भी हुई थी थर्ड वाले में, कि इसके बेटों को बंदी बना लिया था टीपू सुल्तान के बच्चों को, और कुछ 3.5 करोड़ रुपए जो हैं इसको देना पड़ा था। हालांकि पूरा पैसा नहीं दिया था, ये थोड़े पैसे इसने स्टार्टिंग में दिए थे और थोड़े पैसे धीरे धीरे करके चुकाया था, और बाद में फिर अपने बच्चों को छुड़वा के लेकर आया था टीपू सुल्तान, ठीक है। तो चौथे में क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। अल्टीमेटली टीपू सुल्तान भी मारा गया। टीपू वाज द ओनली इंडियन रूलर हु अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एज द फाउंडेशन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। मतलब वो मिलिट्री को पैसों से जोड़ रहा था, और इसने एम्बेसीज इस्टेब्लिश किए फ्रांस के साथ, टर्की के साथ और ईरान के साथ, जो कि पहले से ही ब्रिटिशर्स के क्या थे, दुश्मन थे, ठीक है। टीपू प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी एट हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम। अब देखिए याद रखने का तरीका क्या है कि चौथे एंग्लो मैसूर वार के बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुआ, और सेरिंगपट्टनम क्या है, उसका कैपिटल है, किसका, टीपू सुल्तान का, ठीक। तो ऐसे जो है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के बाद जो है एंग्लो मैसूर वार लगभग फिनिश हो गया। इसके बाद अपन पंजाब चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह 10वें और लास्ट गुरु थे पंजाब में सिखों के, और ट्रांसफॉर्म द रिलीजियस सेक्ट इनटू मिलिट्री ब्रदरहुड इन द कन्फ्यूज़न एंड डिसऑर्डर दैट फॉलोड द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली द सिख इंक्रीज। देखिए उनको ये लगा कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली अब सिखों पर भी अटैक करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा ली और अपने पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह 1752 से 1839 ये सबसे मेन रूलर थे। महाराजा रंजीत सिंह खतरनाक थे, एक आंख इनकी ख़राब थी और एक ही आंख से देख पाते थे, लेकिन एक आंख ही काफ़ी थी इनकी। ये इनको ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है अपने समय का, और ये सिख रूल को पंजाब में इस्टेब्लिश करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था। बॉर्न इन 1780 एट गुजरनवाला में पैदा हुए थे 1780 में, ठीक है, 1718 लाहौर। और कब 1799 में इन्होंने क्या किया, कैपिटल बना लिया अपना उसको। ही कनकर्ड अमृतसर इन 1782। इसको मैं इधर ला देता हूँ और थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाँ अभी ठीक है। ही कनकर्ड अमृतसर इन 1802। अमृतसर को कनकर किया, लुधियाना को पाई किया, और फिर धीरे धीरे कांगड़ा, एटोक, मुल्तान, कश्मीर, हज़ारा, बानू, देरा जत और पेशावर, इन सबको एक्वायर किया, ठीक है। किसने, महाराजा रंजीत सिंह ने। बेस्ट एम्परर थे, बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही दिमाग वाले थे। 1839 में इनकी मृत्यु हो गई। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है कि महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई, 1839 में इनकी मृत्यु हो गई। सक्सेसर ऑफ रंजीत सिंह, रंजीत सिंह के सक्सेसर थे खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दलीप सिंह, ठीक है। लेकिन रंजीत सिंह के मरने के बाद कुछ बचा नहीं, और सिख पावर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और जब तक रंजीत सिंह थे औकात नहीं थी अंग्रेज़ों की कि वो आंख उठाकर भी देख पाए सिख साम्राज्य की तरफ। लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई, फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845-46 में लड़ा गया और सिख को बहुत ही आसानी से हरा दिया गया।
चारों बैटल जो कि मुडकी, फिरोज शाह, अलीवल और सोमरान में हुआ था, ये चारों बैटल हार गई सिख। और इसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ 1846 में, जिससे लड़ाई ख़त्म हुई। और सर हेनरी लॉरेंस, क्या नाम था भाई, नाम देख लीजिए, सर हेनरी लॉरेंस बिकेम द फर्स्ट रेसिडेंट। और दूसरा जो एंग्लो सिख वार हुआ, ये हुआ था, डलहौजी ने एनेक्स किया पंजाब। और सर जॉन लॉरेंस बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। किसको बना दिया गया, लॉरेंस को बना दिया गया पहला चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। ठीक है, अब चलिए शॉर्ट में अपन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी कब कब। तो देखिए नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये रेड है तो मैं ब्लैक कर लेता हूँ। देखिए नवाब ऑफ बंगाल 1713 में हुआ था और लड़ाई हुआ था, मुर्शीद कुली खान और जफ़र खान इसका फाउंडर था। ठीक है, और 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से एनेक्स हो गया। किसने एनेक्स कर लिया, अंग्रेजों ने कर लिया। मराठा कॉन्फेडरेसी 1720 में, बाजीराव वन इसके फाउंडर थे। और 1801 में जब इनकी मृत्यु हुई तो 1801 में सब्सिडियरी अलायंस से इसको भी एनेक्स कर लिया। नवाब कार्नेटिक आर्कॉट के 1720, ये सादातुल्ला खान थे और 1801 में सब्सिडियरी अलायंस से इसको भी एनेक्स कर लिया। नवाब ऑफ अवध 1722, मीर मोहम्मद आमीन सदात खान, जिसको बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। ठीक है, अवध के नवाब बुरहान उल मुल्क 1801 में सब्सिडियरी अलायंस से अपने में एनेक्स कर लिया और 1856 में डलहौजी ने किया। ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये बहुत दिन तक राज किए निज़ाम ऑफ हैदराबाद। सर कुमरुद्दीन चिन, इनको किल्च खान भी कहते हैं और निज़ामुल मुल्क भी कहते हैं। निज़ामुल मुल्क भी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये मुग़ल से अलग होकर अपनी टेरिटरी बना लिए थे और बाद में बहुत दिन तक राज किए। और 1724 देखिए आप टाइम देखिए, 1724 से स्टार्ट किया था, 1798 तक ये बुढ़े हो गए थे एकदम। और सब्सिडी अलायंस इन्होंने भी स्वीकार कर लिया था। हालांकि ये पहले थे जिन्होंने सब्सिडी अलायंस ब्रिटिशर्स से स्वीकार किया था। इसके बाद मैसूर का फाउंड किसने किया, ये किया था हैदर अली ने। ठीक है, हैदर अली ने। और 1799 में टीपू सुल्तान वगैरह की मृत्यु के बाद सब्सिडियरी अलायंस करके इसको भी हथिया लिया अंग्रेज चुट्टों ने। और 1792 में पंजाब रंजीत सिंह ने फाउंड किया था और रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1849 में डलहौजी ने इसको भी एनेक्स कर लिया था। तो देख रहे हैं आप, धीरे धीरे सब को एनेक्स करता चला गया और ब्रिटिशर्स ने अपनी पकड़ को भयानक तरीके से बना ली। क्लियर हो गया? ठीक है, पंजाब देख लिया अपन, पंजाब हो गया, मैसूर हो गया, बंगाल हो गया। ठीक है, मराठा देखिए दिया नहीं है तो मराठा का अलग से ही बताएंगे, अलग वीडियो बनेगा क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल है और डिटेल बताएंगे मराठा का। इसके बाद ही बना देंगे मराठा। और उसके बाद अपन शुरू करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, 3 स्टेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। फर्स्ट स्टेज द मर्केंटाइल, देखेंगे तीनों स्टेप, तीनों फेज देखेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और डेटा और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भैया, जाता क्या है। चलिए बाय बाय।